हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं 10th क्लास का। पॉलिनोमियल में बेसिक बहुत सारे बच्चों को आता है और नहीं भी आता है तो मेरा एक ही तरीका है कि हम जो कुछ भी करेंगे पहले उसका बेस करेंगे फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज, तो कभी भी डायरेक्ट 2.1 2.2 नहीं, पहले उसके अंदर क्या पूछा गया है, 2.1 किस चीज के ऊपर है, 2.2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसकी बेसिक थ्योरी करेंगे। जब आपको थ्योरी क्लियर होगी तो क्वेश्चन आप खुद से बना पाएंगे, कर सकेंगे, मेरे साथ साथ आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1, पर उसके पहले हमारा पॉलिनोमियल में क्या क्या है। देखिए बच्चे पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल 9th क्लास में, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाती हूँ कि पॉलिनोमियल में क्या है। हमने पॉलिनोमियल को पहचानना सीखा था 9th क्लास में। पहचानने का मतलब होता है, दो तरीके से पहचानते हैं। पहले तो मैं आपके सामने पॉलिनोमियल लिखती हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिखा पॉलिनोमियल, क्यों भी पॉलिनोमियल लिखा है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं डिग्री से। इसकी जो डिग्री है, इसकी x जो वेरिएबल है, a b c क्या है, इसके कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है। x क्यू का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और d इसको हम x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर 0 कांस्टेंट का x टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो 1 कहीं भी लिखा होता है, 1 की जगह हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा क्यूबिक। इसको मैं क्यूबिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोल रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद मैंने लिखा क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसको हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं हम इसको। हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे लिखते हैं लीनियर ax प्लस b, इसको डिग्री क्या है इसकी, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर का वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब, ये सब छोटे हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स टू दी पावर 3, इसलिए डिग्री इज 3 और नाम होता है 3 है, इसलिए क्यूबिक। डिग्री इज 2, नाम है क्वाड्रेटिक। डिग्री इज 1, नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिए fx इक्वल टू 3, तो हम इसको x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो डिग्री 0, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और fx इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये मैंने लिखा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री क्या होती है, ये मैंने आपके सामने लिखी। डिग्री से ही हमें पता चलता है जीरो। आपकी पहली जो एक्सरसाइज है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पहचानना ग्राफिकली हमें पता करना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे पहचाने। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने लिखा। अब हर चीज को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। तो लीनियर आपको मालूम है कि आपने लीनियर पढ़ा हुआ है, लीनियर का ग्राफ हमेशा लाइन होती है। जैसे ऐसी लाइन बना दी मैंने, तो ये लीनियर का ग्राफ हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। क्योंकि ये लाइन है, हमने लिख दिया इसको ax प्लस by
प्लस सी, कोई भी एक लाइन हम खींच देते हैं तो उसको हम लाइन को जो ड्रॉ करते हैं कैसे करते हैं, एक मेथड होता है कि पॉइंट फाइंड करते हैं एक्स और वाई के और उसके बाद हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे लीनियर पॉलिनोमियल लिखा तो ये मतलब है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी। तो इससे हम पॉइंट्स निकाल लेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमारी एक लाइन बन जाएगी। क्लियर है? तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, एक लाइन होती है। तो मैं सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर ये पॉलिनोमियल ग्राफिकल बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि उसके जीरोस कैसे फाइंड करें। देखिए जीरोस का मतलब होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे वो उसकी क्या होती है, जीरोस होती है। जैसे हमने यहाँ पर कोई वैल्यू रखी है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रख दूं, मैं यहाँ पर x की जगह क्या रख दूं, माइनस बी अपॉन ए, तो ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो f माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, f माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हुआ माइनस बी अपॉन ए इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो वो उसका एक जीरो होता है। ये सब हमने 9 में पढ़ा हुआ है, लेकिन वापस से वो यहाँ पे ग्राफिकल पूछ रहा है कि ग्राफिकली आपको बताना है कि इस ग्राफ में उसके जीरोज कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं आपके लिए। ये ग्राफ है, ग्राफ से हमें पहचानना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने एक लाइन ग्राफ बनाया हुआ है, एक लाइन ग्राफ बनाया हुआ है। ये लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, -3/2। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, -3/2, यानी कि 1.5। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं -3/2 इसके अंदर रख दूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। y की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी, यानी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर हम x की कोई वैल्यू रखते हैं तो वो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक 0 है उसका। तो 0 देखिए आपको पता चला कि x इक्वल टू -3/2 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो रहा है, इसलिए -3/2 क्या है, 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकली -3/2 और यहाँ पर हमने रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, y इक्वल टू 0। ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर क्योंकि y इक्वल टू 0 होता है, हमने बोला एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x प्लस 3। जैसे हम बोलते हैं px इक्वल टू fx इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते थे कि px इक्वल टू 2x प्लस 3, और बनाते वक्त हम x और y एक्सिस लेते हैं, x और y एक्सिस लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है px को मैंने बोल दिया y। जनरली हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं px, fx, लेकिन यहाँ पर जब x और y एक्सिस पर प्लॉट करना है किसी पॉलिनोमियल को तो भाई हमें y एक्सिस लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने px को क्या बोल दिया, इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया y। तो y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू देखिए px, x इक्वल टू रखा मैंने -3/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो x की जिस वैल्यू, x की वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, उसका एक 0 है। तो x की वैल्यू देखिए x एक्सिस पर आएगी और x एक्सिस को कट करेगी वो ग्राफ क्या है, जब उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कहीं कट करेगा। आप देखिए जब मैंने यहाँ पर -3/2 रखा तो -3/2 रखने पर y इक्वल टू 0 हुआ, px इक्वल टू 0 हुआ, यानी y इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो जहां x एक्सिस को जो पॉलिनोमियल कट करता है वो उसका जीरोस होता है। यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि x की जिस वैल्यू रखने पर वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है वो उसका एक 0 होता है, ये हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर हमने -3/2 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इससे ये शो हुआ कि ये x एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहां वो 0 है। जहां x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ वो उसका एक 0 है, ये हमने पता कर लिया। तो ग्राफिकल मेथड देख के हमें ये बताना है कि इसके जीरोस कितने हैं। तो आप ये देखिए जब ये लीनियर है तो इसका सिंगल 0 होगा। मैंने बताया कि डिग्री 1 0 1, डिग्री 2 0 2, डिग्री 3 0 3। तो यहाँ पर लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है तो इसका 0 1 होगा, इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा।
अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ करे, यहाँ भी कट कर सकता है, यहाँ भी कट कर सकता है, मतलब माइनस और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में कहीं भी लाइन कट कर सकती है। भाई लाइन को अगर मैं ऐसे खींच दूं, अगर हम लाइन को ऐसा खींच दें तो इधर कहीं कट करेगी, वो तो लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट से जा रही है, किस एक्सिस को कट कर रही है। तो जो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है पॉलिनोमियल, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 होता है, इसलिए आप यहाँ पर देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में ये एक ही पॉइंट पर कट करता है, चाहे यहाँ कट करे, यहाँ कट करे, यहाँ कट करे, यहाँ कट करे, कहीं भी कट करे एक ही पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए वो उसका एक जीरोस है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, जितनी भी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो इसी पर है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का देखिए, लीनियर का ग्राफ लाइन होती है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ लाइन होती है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला होता है और वो, अब देखिए मैंने ये जो पैराबोला बनाया इस टाइप से, जैसे हम सर्कल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, वैसे ये एक पैराबोला होता है। अगर हम इसमें प्लॉट करेंगे, अगर हम इसमें x इक्वल टू वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, ऐसे कम से कम 10 वैल्यू लेंगे, माइनस में लेंगे और प्लस में लेंगे। सपोज हमने -5 से चालू करी, -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतनी सारी वैल्यू रखी तो y की भी वैल्यू आएगी, टेबल बनाएंगे और जब उनको प्लॉट करेंगे तो पैराबोलिक फॉर्म बनेगा। अब वो पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। देखिए मैंने डाउनवर्ड बनाया, इसका मुंह, पैराबोला का जो मुंह खुला हुआ है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये देखिए नीचे की तरफ खुला हुआ है, ये नीचे की तरफ खुला हुआ है। अपवर्ड के मैं और बनाने वाली हूँ अभी आपके सामने। ये डाउनवर्ड है, ये डिपेंड करता है ए के साइन पर। अगर ए की वैल्यू जो है <0 यानी कि नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होता है, और ए की वैल्यू अगर >0 है, ए की वैल्यू >0 है तो ये अपवर्ड होता है। अब ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये तो दिया होगा हमको, ये केवल हमें इसका इतना एनालिसिस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ए की जो वैल्यू है वो लेस देन होती है तो डाउनवर्ड होता है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो वो पैराबोला अपवर्ड होता है। और आपको तो पैराबोला, लाइन, 3 टर्म का, क्यूबिक, पॉलिनोमियल सब बने हुए आएंगे, हमें तो पहचानना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखिए ये पैराबोला बना हुआ आपको आया और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। वैसे भी आपको मालूम है, हम पिछले लेक्चर में 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 2, जीरोस 2। तो देखिए ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल भी होते हैं, 1 0, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो वही एक ही पॉइंट आएगा 2, 0। यहाँ पर अगर अगर उसके जीरोस 2 है, x इक्वल टू 2, 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने आपको बताया कि x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर ये हमने बनाया, ये एक fx इक्वल टू एक पॉलिनोमियल, तो ये देखिए ये तो पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बनेगा। और यहाँ पर ये देखिए क्वाड्रेटिक बन रही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस कितने आएंगे, x इक्वल टू -2, इसके जीरोस कितने आएंगे, x इक्वल टू -2। अब ये दोनों बराबर है जीरोस। अगर यहाँ पर हम इस वाला ऐसा ले लें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉलिनोमियल ले लें तो इसके जीरोस कितने आएंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो वही जीरोस कैसे है, इक्वल है, देखिए पॉइंट तो एक ही दिखाएगा, तो यहाँ पर कैसे होते हैं जीरोस इक्वल और 1 0, यानी कि x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू क्या है 2, और अगर हम डिफाइन करें तो कैसे जीरोस है, इक्वल जीरोस है, इक्वल जीरोस भी होते हैं, तो ये कैसे जीरोस होते हैं, इक्वल जीरोस। तो उस केस में केवल एक ही पॉइंट पर ये टच करता है, कट करना टच करना एक ही बात है, ये कट कर रहा है, एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए और इक्वल जीरोस हो गए। अब ये देखिए ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके जीरोस
जीरोस तो है इसके, लेकिन कैसे जीरोस होते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, जो कि हमें 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर इसके हम बोलेंगे कि इसके जीरोस नॉट रियल। इसके जीरोस कैसे? नॉट रियल। ये रियल जीरोस है, ये रियल जीरोस है, और जिसके जीरोस कॉम्प्लेक्स में आते हैं वो कैसे हो जाते हैं? नॉट रियल। तो जीरोस यहाँ पे जब ये कट नहीं कर रहा है तो इसके यहाँ पर तो लिखा जाता है आपको 10th में कि नो जीरो, एक भी जीरो नहीं है, पर जीरोस होते हैं, और कैसे होते हैं वो? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हमें 10th क्लास में बताते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि नंबर 2 जीरोस, 1 जीरोस और नो जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो जीरोस। यहाँ 10th में हमें ऐसा ही पढ़ना है, बाकी ऐसा नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस तो होंगे। जीरोस कैसे होते हैं? रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, तो ये तो रियल जीरोस हो जाते हैं। अगर कोई नंबर रैशनल आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं x इक्वल टू √2, तो कैसा जीरोस है? रियल जीरोस है, रियल जीरोस है, पर इरेशनल नंबर है। रियल जीरोस है बट इरेशनल नंबर है, रियल जीरोस है और इरेशनल नंबर है, पॉसिबल है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है तो ये जैसे ये रैशनल रूट है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, ये कैसे है? रैशनल जीरोस है। और ये √2, √3 कैसे जीरोस है? ये इरेशनल जीरोस है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो वो जीरोस यहाँ पर लिखे जाते हैं नो जीरोस, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए नो जीरो। तो हमें तो यहाँ पर जीरोस पहचानने की बात करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है एक बिंदु पर कट कर रहा है इसलिए 1 है, ये 2 पर कर रहा है इसलिए 2 है, ये 1 पर कर रहा है इसलिए 1 है, और ये 1 पर भी नहीं कर रहा है इसलिए नो जीरो, नो रियल जीरोस, ऐसा लिखेंगे। नो जीरोस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो रियल जीरोस। क्लियर है? अब ये तो मैंने डाउनवर्ड पैराबोला की बात कर ली, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला के भी ऐसे ही केस बनेंगे। देखिए अपवर्ड पैराबोला के भी ऐसे ही केस बनेंगे। अब हम आते हैं, हमने अभी 2.1 एक्सरसाइज करी ग्राफिकल, कि ग्राफ में हम जीरोस को कैसे पहचानते हैं। अब हमारा नया 2.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमें नई चीज पूछी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए इसका क्या मतलब है, ये px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 2 है, और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। जितनी उसकी डिग्री उतने उसके जीरोस। तो हमें ये रिलेशन बताना है कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है और इसके कोफिशिएंट। जीरोस मतलब जैसे मैंने बोला कि 2 जीरोस है, तो सपोज मैंने बोला कि लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस। जैसे हम बोलते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसे हम बोलते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 जीरोस। तो सपोज एक जीरोस अल्फा है और एक बीटा है, तो 2 जीरोस होते हैं, तो दोनों जीरोस और ये जो कोफिशिएंट है a b c, इनके बीच कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम कैसे फाइंड करें? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट मतलब a b c और जीरोस मतलब अल्फा बीटा, जैसे कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 क्या है? जीरोस। तो जिसको हमने बोल दिया कि अल्फा बीटा आर द जीरोस। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन निकालने के लिए हम याद भी कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसको मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये x माइनस 2 इसके फैक्टर होते, x माइनस 3 फैक्टर होते, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, तो उसके फैक्टर होते x माइनस 2, x माइनस 3। तो सपोज अगर ये जीरोस है, तो इसके अगर मैंने बोला कि अगर इसके पॉलिनोमियल है तो इसके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है? इसके जीरोस। और k कोई रियल नंबर है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि x इंटू एक्स ही आए, ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ऐसा भी पॉसिबल है। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एक ही वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। हमने अभी पढ़ा पैराबोला डाउनवर्ड हो सकता है, पैराबोला अपवर्ड हो सकता है, ऊपर की तरफ जाने वाला पैराबोला हो सकता है और नीचे की तरफ जाने वाला पैराबोला हो सकता है। पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो x की जो a का जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 9 10 20 35 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए हम k लेते हैं।
k इज रियल नंबर। अब देखिए अगर मैं इसको खोल दूं, तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं ये, तो क्वांटिटी क्या बन गई हमारी। और मैंने बोला कि ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अल्फा बीटा इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसका मतलब ये और ये पॉलिनोमियल सेम ही है। तो इसको और इसका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको मैंने लिख दिया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ऐसा लिख दिया। अब ये देखिए ये भी पीएक्स पॉलिनोमियल, ये भी पीएक्स पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल है इसी के जीरो अल्फा बीटा है, इसका मतलब ये हुआ ये वाली पॉलिनोमियल ये वाली पॉलिनोमियल सेम है। जब सेम है तो उसका मतलब उसके कोफिशिएंट भी सेम होंगे। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर देते हैं कि k इक्वल टू क्या हुआ a, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करा k a एक्स स्क्वायर k एक्स स्क्वायर, अगर सेम है तो इसका मतलब k बराबर a हुआ। दो चीजें बराबर है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके कोफिशिएंट भी तो बराबर होंगे। तो हमने बोला k इक्वल टू क्या हो गया a। अब यहाँ पर देखिए माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है यहाँ पर b, तो ये मैंने लिख दिया b। अब आगे देखिए आप यहां पर देखिए के अल्फा बीटा, तो के अल्फा बीटा बराबर यहां पर क्या है c, ये c लिख दिया। जब दोनों पॉलिनोमियल सेम ही चीज है तो इसका मतलब ये है कि इनके कोफिशिएंट कैसे होंगे बराबर। अब यहाँ पर k बराबर a है, तो यहाँ पर अगर देखिए अगर k बराबर a रख दूं मैं, k बराबर a रख दूं तो मेरा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए। एक के को नीचे उतार दें, माइनस को इधर ले आए, के की वैल्यू नीचे आई, के की वैल्यू क्या है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर के की वैल्यू ये है, के को नीचे उतार दें तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया सी अपॉन ए। तो यही उसने पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये आ गया हमारा। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। अगर जीरोज अल्फा इंटू बीटा है, जीरोज अल्फा इंटू अल्फा कॉमा बीटा है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो सी अपॉन ए के बराबर आता है, और जो उनका सम आता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। ये हमें याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए आता कैसे है ये मैंने आपको बताया। इसी पर बेस्ड हमारी 2.2 एक्सरसाइज है। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, ये जीरोज होते हैं और ये देखिए कोफिशिएंट है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके ऊपर है हमारा क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। देखिए कैसे करना है। देखिए अब बट पैराबोला का एक केस मैंने यहाँ पर लिखा, a इज ग्रेटर देन, अगर एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, तो ये अगर पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला हमारा कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है। तो ये बनाया एक अपवर्ड। दूसरा देखिए ऐसा दो जगह कट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। फिर एक ऐसा भी बना सकते हैं हम कि जो कहीं भी कट नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया एफ एक्स को काय के बराबर लिख लेते हैं, वाई के बराबर। एक्स की वैल्यू रखने पर अगर ये जिस पॉलिनोमियल में देखिए अगर हमने एक्स की दो वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू रखी और वो सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज इसकी वैल्यू 1,0 और 2,0 है, 1,0 2,0, तो दो पॉइंट पर कट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो जितने पॉइंट पर पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है, जितने पॉइंट पर पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर और भी आपके सामने ग्राफ बना देती हूँ।
जैसे आपको पहचानना आ जाए। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1/2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ग्राफ ही ग्राफ दिए हैं, मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ग्राफ भी बना दिए जो आपकी एक्सरसाइज में दिए, उसके अलावा भी ग्राफ बना दिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ग्राफ हमारा है y इक्वल टू पी एक्स। ये ग्राफ है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ऐसा उसने दे रखा है। y इक्वल टू पी एक्स are given in the figure below for some polynomial px, for some polynomial px यानी कि जीरोस पर डिपेंड करेगा कि वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको मैंने बताया कि ग्राफ पर जीरोस पहचानने का एक ही तरीका है कि वो एक्स एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रहा है, वो उसके नंबर ऑफ रियल जीरोस होते हैं, वो उसके नंबर ऑफ रियल जीरोस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, आपको दिख रहा है 1 2 और ये 3। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। अगर ओरिजिनली ग्राफ पर ये प्लॉट होता, ओरिजिनली ग्राफ पर प्लॉट होता तो ये हमें पता होता कि सपोज ये +2 है, ये -2 है, तो -2 0 और +2 इसके जीरोस हो जाते हैं। इस टाइप का पॉलिनोमियल है कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर ओरिजिनली मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं तो यहाँ पर देखिए ये माइनस नेगेटिव एक्सिस है, -2 के लगभग दिख रहा है, ये +2 के लगभग दिख रहा है, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ओरिजिन पर, और ओरिजिन पर कट करना है यानी x इक्वल टू 0, ओरिजिन पर कट करना x इक्वल टू 0। तो यानी इस पॉलिनोमियल की देखिए अगर ओरिजिनली देखें तो -2 0 +2 से 0 से, तो सीधी सी बात है x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करे वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो सीधा सा मतलब है 3 जगह कट कर रहा है 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, आंसर इसका कितना हो गया, आंसर हो गया इसके 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके 3। क्वेश्चन समझ में आया, जहां एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहां पर देखिए ये वाली पॉलिनोमियल में ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हैं 1। एक्स इक्वल टू 0 इसका 0 है, एक्स इक्वल टू 0 इसका 0 है। अब ये अगर क्यूबिक है तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, लेकिन 0 तो 1 ही हुआ, 0 नंबर जो हुआ वो एक बार ही आ रहा है, हम उसको 3 बार लिख सकते हैं 0, 0, 0। नंबर ऑफ जीरो अगर क्यूबिक में है तो 0, 0, 0 लिख देंगे, पर वैल्यू तो एक ही है x इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इस केस में 1। यहाँ पर देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, एक तो ओरिजिन पर कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 और ये 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 1। यहां पर देखिए ये लीनियर का ग्राफ है, लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, जब ये ऐसी लाइन जा रही है तो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, एक पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, एक पॉइंट पर। और आपको मालूम है कि लाइन जब होती है, लीनियर जब होता है तो उसका एक ही जीरो होता है जो कि दिख रहा है, एक्स एक्सिस को फर्स्ट एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका जीरोस कितना हो गया 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। इस केस में देखिए ये टच कर रहा है, टच करना कट करना एक ही बात है, टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, लेकिन इक्वल जीरोस होते हैं। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी है, हम ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। भाई x इक्वल टू 2, 0 यहाँ पर अगर लिखें, यहाँ पर अगर मैं नंबर लिख दूं सपोज 2, 0,
तो ये एक ही पॉइंट दिख रहा है आपको, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ये एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है 2,0, एक ही इसी पॉइंट से टच करते हुए निकल जा रहा है वो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। लेकिन अगर हम एक्सपांड करके लिखें तो इक्वल जीरोस है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रही हूँ तो ऐसे इसके जीरोस कितने हैं, इक्वल जीरोस है। और कैसे हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। क्लियर है। यहां पर देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ, 1 2 3 4। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4, 1 2 3 4। पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी यहीं से दिख जाता है, एक जीरो नेगेटिव है और 3 जीरो इसके कैसे है, पॉजिटिव है। बहुत सारी चीजें ग्राफ से हमें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ 10th क्लास में 2.1 एक्सरसाइज में यही पूछा हुआ है उसने कि ग्राफिकली कैसे पहचाने कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। पॉलिनोमियल गिवन है और ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ देख के आप बताइए कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस नो, एक भी जीरो नहीं है। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो नो जीरो, एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो नो जीरो। दूसरा यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक। तो नंबर ऑफ जीरोस 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। और यही उसने पूछा है कि पॉलिनोमियल गिवन है, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो ये नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ, 3 पॉइंट पर। नंबर ऑफ जीरोस 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहाँ पर देखिए ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3। टच करना कट करना एक ही बात है, टच करता है इसका मतलब यहाँ पर इक्वल जीरो हो जाते हैं, पर कट करना और टच करना एक ही बात है। कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो नंबर ऑफ जीरोस 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोस 2। तो देखिए आपको ग्राफ से समझती हूं मैं कि आपको पहचानना आ गया होगा कि ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं। एक ही लाइन याद रखना है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। टच करना कट करना एक ही बात होती है। देखिए और दूसरी एक और चीज होती है कि पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने होंगे, जीरोस 2 होंगे, मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे और मिनिमम जीरोस 1 होगा। भाई क्वाड्रेटिक है तो जीरोस तो होंगे लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्यूबिक के जीरोस 3 होते हैं, क्वाड्रेटिक के जीरोस 2 होते हैं और लीनियर के जीरोस 1 होते हैं, जो कि हम डिग्री से पहचानते हैं। ये हम पहचानना सीख के भी आए हैं और मैंने वापस भी आपको बताया कि डिग्री जितनी होती है उतने उसके जीरोस होते हैं और ग्राफ पर एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है वो उसके जीरोस होते हैं। तो आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। आते हैं हम 2.2 एक्सरसाइज पर। देखिए हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। 6x स्क्वायर माइनस 3 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है हमारा, 4u स्क्वायर प्लस 8u। उसके बाद 5th और 6th क्वेश्चन है। पहले हम ये 2 क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक पॉलिनोमियल है, फाइंड द जीरोस और वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो फाइंड द जीरोस, पहले जीरोस फाइंड करा। तो देखिए ये पहले नीचे बीच में क्या लिखा है, -3। हमेशा क्वाड्रेटिक जो फॉर्म होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ऐसा लिख लेंगे, fx इक्वल टू या px इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3।
सबसे पहले तो हम ऐसा लिख लेंगे, अब इसको देखिए यहाँ पर, इसको भी हम लिख लें पी यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, वही सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल क्या आ रहा है, -18। अब इसके हमें फैक्टर करना है, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि अगर दोनों नंबर का मल्टीपल नेगेटिव है तो एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी, एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो 18 आया 6 और 3 से आया, 6 और 3 से 7 नहीं बनता है। अगर मैं 9 और 2 इसके फैक्टर ले लूं, 9 2 सा 18 और -9 + 2 कर दें तो ये -7 आता है, जो कि सही है। एक नंबर पॉजिटिव हो गया और एक नंबर नेगेटिव हो गया, -9 बड़ा ले लिया क्योंकि मिडिल टर्म इज नेगेटिव, बीच का टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर हमें क्या लेना है, नेगेटिव। तो -9 + 2 = -7। अरेंज कर दीजिए। देखिए जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आती है 9th क्लास का फैक्टराइजेशन चैप्टर खोल के उसको वहां से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6x² -9x + 2x -3, इन दोनों में से कॉमन देखिए, आपको फर्स्ट और लास्ट में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2x बचेगा अंदर और -3 बचेगा, और यहाँ पर ऐसा लिखा ही हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए +1 कॉमन निकालेंगे तो 2x -3, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर हो गए 2x -3 और 3x कॉमन निकाला, 3x प्लस, यहाँ पर हमने 3x कॉमन निकाला था तो 3x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3 और यहाँ पे 2x -3 ऐसा कैसा लिख लिया, ये बाहर निकाल लिया, 3x + 1 अंदर आ गया, तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए। अब जीरोस की बात कर रहे हैं तो जीरोस बराबर 0 कर दो तो 0 जाते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई -1/3। इसके बराबर 0 कर दिया तो 3/2 आ गया आंसर, इसके बराबर 0 कर दिया तो -1/3 आ गया, इसके बराबर 0 कर दिया तो 3/2 आ गया, इसके बराबर 0 कर दिया तो -1/3 आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस। अब इसका क्या निकालना है, मुझे वेरीफाई भी करना है, तो यहीं पर पहले हम सम निकालना है। सम निकाल दीजिए, 3/2 और -1/3, इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 और ये 9 - 2 यानी कि आएगा 7/6। आंसर हमारा कितना आएगा, सम का आंसर कितना आएगा 7/6। प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, प्रोडक्ट आया -1/2, प्रोडक्ट आया हमारा -1/2। अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो ये आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हमारे रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब यहां से हम कंपैरिजन करेंगे, a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू -7 है और c इक्वल टू -3। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम वहां से कंपैरिजन कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल को। तो ax² यानी a इक्वल टू 6, bx - b इक्वल टू -7 और प्लस c तो -3, विद साइन उसको वहां लिख लेंगे। अब सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे यहाँ से भी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस साइन ये और b की वैल्यू रखी -7 और अपॉन 6, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की वैल्यू रखी -3 और ये 6, तो ये आंसर आ गया 7/6 और ये आंसर आ गया -1/2। और यहाँ पर भी देखिए सम निकाला तो आया था 7/6, प्रोडक्ट निकाला था तो आया था -1/2, तो अल्फा प्लस बीटा 7/6, अल्फा इंटू बीटा -1/2, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया वेरीफाइड। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालना है। अब बचते हमारे 4th नंबर क्वेश्चन,
और 5th और 16 क्वेश्चन और है, तो वो भी हम कर लेते हैं। अब देखिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए अब यहाँ पर तो बहुत इजी है, ये दो ही टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 4u कॉमन निकालें। 4u कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा u और यहाँ पर बचा 2, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारे जीरोज आ गए, u इक्वल टू 0, -2। एक 0 है, 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0 तो u इक्वल टू -2। ये हमारे क्या आ गए, जीरोज। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, सम निकाला तो 0 -2 बराबर -2। प्रोडक्ट निकाला 0 इंटू -2 0, किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वही होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपैरिजन करना है। a इक्वल टू कितना हमारा 4, b इक्वल टू कितना हमारा 8 और c इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पर c की टर्म नहीं लिखी है, इसका मतलब c इक्वल टू क्या है 0। जहाँ कोई टर्म नहीं लिखी होती है उसका मतलब होता है 0। तो a इक्वल टू 4 आया, b इक्वल टू 8 आया, c इक्वल टू 0 आया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन होता है, ax² प्लस bx प्लस c, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। abc की वैल्यू आ गई, abc की वैल्यू यहाँ रख दो तो सम आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस और यहाँ पर क्या 8 और b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 4 माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। तो ये आ गया -2 और ये आ गया 0। तो यहाँ पर देखिए हमने जीरोस फाइंड करने के बाद सम निकाला था, -2 आ रहा था, प्रोडक्ट निकाला था 0 आ रहा था। यहाँ भी हमने सम निकाला फॉर्मूले से, -2 आ रहा है, प्रोडक्ट निकाला 0 आ रहा है। इसका मतलब सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चंस को, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो ये तो कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। बहुत टफ नहीं आता है पॉलिनोमियल से, और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उससे आते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन लाने हैं, चाहे वो ऑप्शनल एक्सरसाइज हो और चाहे वो सिंपल एक्सरसाइज हो, सारे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो आता है वो एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज भी लगानी है और साथ में हमें वो सब भी लगाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। 5th नंबर क्वेश्चन है t² - 15 और 6th नंबर क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जीरोज निकाल लीजिए। जीरोज निकालने के लिए क्या करना है, ये पीटी इक्वल टू t² - 15 लिख दिया हमने। तो देखिए डायरेक्ट ही दिख रहा है, t² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b², क्योंकि मिडिल टर्म तो है ही नहीं इसमें, t का फॉर्म वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग रही है आइडेंटिटी। तो 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर जीरोस बन जाएंगे, t फैक्टर बन जाएंगे t√15 और t प्लस √15। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी आइडेंटिटी लगा दी मैंने, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी a² - b², a - b और a + b, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगा दी। a² - b², a - b, a + b, a² - b², a - b, a + b, ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। तो मेरे जीरोस हो गए यहाँ पर t इक्वल टू √15 और -√15।
एक ये बराबर 0 करेंगे तो ये माइनस जाएगा, ये बराबर 0 करेंगे प्लस आएगा। यहाँ से हमने सम निकाल लिया, सम निकाला तो क्या आएगा, √15 माइनस √15 0 आएगा। और प्रोडक्ट निकाला √15 इंटू माइनस √15 इंटू √15 15 माइनस 15 आएगा। और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने रिलेशन से निकालनी है। ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है 0 और सी इक्वल टू कितना है -15। ए इक्वल टू 0, देखिए बी की वैल्यू नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म 0 है, तो बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -15। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करा, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब ये b की वैल्यू 0 है तो -0 अपॉन -15 1, तो ये आंसर कितना आया 0 ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, तो सी की वैल्यू कितनी है -15, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना है -15। यहाँ पर देखिए सम निकाला था 0 आ रहा था, प्रोडक्ट निकाला था -15 आ रहा था, यहाँ पर भी सम निकाला 0 आ रहा है, प्रोडक्ट निकाला -15 आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाइड, तो ये हो गया वेरीफाइड। बहुत आसान है, क्लियर है, समझ में आया कि पहले जीरोज निकालते हैं, बस इसमें खास बात ये जीरोज आपको निकालते आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। ये 9th और 8th क्लास में हम पढ़ते हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्लीज उसकी प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं वो तो मैं आपको अच्छे से समझा ही नहीं हूँ, और उसके अलावा अगर नहीं कुछ बनता है, लगता है कि थोड़ा टफ जा रहा है, तो फैक्टराइजेशन चैप्टर से आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा px इक्वल टू हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया -12x स्क्वायर। एक नंबर कैसा है मल्टीपल, नेगेटिव, तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए क्या आएंगे फैक्टर 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x माइनस 2, डायरेक्ट हो गया क्योंकि 4 3 12 और -4 प्लस 3 -1, -4 प्लस 3 -1 डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने x कॉमन निकाला, तो ये आ गया मेरा 3x माइनस 4, और यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4, तो आंसर आएगा हमारा 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ये हमारे फैक्टर हो गए, तो इसके जीरो जाएंगे, 0 के बराबर कर दीजिए, तो x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा और x इक्वल टू -1। इसका सम निकाल दीजिए, सम निकालेंगे 4/3 -1, तो ये आएगा 3 LCM, 4 - 3 यानी 1/3। प्रोडक्ट निकाला 4/3 इंटू -1 यानी -4/3। ये हमने सम निकाल दिया। सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड करे, जीरोस फाइंड करने के बाद उसका सम कर दिया, उसका प्रोडक्ट कर दिया। अब जो भी आंसर आया उसको हमको किससे वेरीफाई करवाना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। कंपैरिजन फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी -b। अब यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ, a इक्वल टू कितना है 3 है, b इक्वल टू कितना है -1 है और c इक्वल टू कितना है -4। ये देखिए ये मैंने लिख दिया, a इक्वल टू 3 आया, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। तो माइनस तो यहाँ फॉर्मूले का होता है और वहां -1 है तो -1 और a की वैल्यू है 3, तो ये आंसर आ गया हमारा 1/3। तो आंसर आ गया 1/3। तो यहाँ पर भी देखिए सम की वैल्यू कितनी है 1/3 और यहाँ पर भी सम की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/3। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो c अपॉन ए -4/3, तो -4/3। तो यहाँ पर भी देखिए -4/3, तो ये हो गया वेरीफाइड।
क्लियर है, समझ में आया। हमने सम ऑफ जीरोस निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले और डायरेक्ट जो जीरो जाते थे उनसे भी सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सही है, तो उसको हम लिखते हैं वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ले जाएंगे, उसकी थ्योरी अलग है, तो पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए हम लोग ये वीडियो जो बनाते हैं वो सब आपके लिए बनाते हैं, जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छे से मेहनत कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, जो क्लासरूम में पढ़ते थे वैसा ही आप घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ सकें। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, उनको भी फायदा होगा, तो उनको शेयर कर दीजिए लिंक को, और आप और आपके दोस्त सब मेरे साथ मिलके पढ़ते रहिए। थैंक यू।